अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाइजा सदुसई। आप देख रहे हैं एम न्यूज़, जहां होगी बात आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी। ये है वो प्रोग्राम जहां आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, रोज़मर्रा के मसाइल को उजागर किया जाता है और इनके हल की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो मबजूल करवाई जाती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और अवामी शिकायत पर, और मुतासरीन और जिम्मेदारों से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे ताकि हकीकी सूरत हाल सामने आए और मुमकिन हल तलाश किए जाएँ। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हैदराबाद में सड़कों की खस्ता हाली शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गई है। जगह जगह गहरे गड्ढे और टूटी सड़कें ट्रैफिक की रवानी को मुतासर कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि फौरी मरम्मत ना की गई तो हादसात में इजाफा हो सकता है। इसी हवाले से देखते हैं राहबा खान की ये रिपोर्ट। बारिश हो या धूप, हैदराबाद की सड़कें तबाहाली की दास्तान सुना रही हैं। मोटरसाइकिल सवार रोज हादसात का शिकार हो रहे हैं। गाड़ियां वर्कशॉपों का रुख करने पे मजबूर हैं और ट्रैफिक जाम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। मरीज बर वक्त अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं और तलबा को भी स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लतीफाबाद, आसमाबाद और सिटी एरिया समेत बेशतर इलाके खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। मेयर साहब को भी इस बात का इल्म होगा, जब हम पैसा दे रहे हैं 12 लाख रुपए, आगे पूछे उसे इनसे कहाँ लगा रहे हैं। मेयर साहब अपनी कुर्सी पे बैठे होते उधर और ये अपना माल खा रहे हैं इधर बैठ के। हल्कों का खुले अल्फाज में कहना है कि मेयर हैदराबाद काशिफ खान शोरो शहर के बुनियादी मसाइल हल करने में इनकी कारकर्दगी सिफर दिखाई देती है और वो शहरियों को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आते हैं। अवाम सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक हैदराबाद बद इंतजामी की नजर होता रहेगा। मेयर काशिफ शोरो साहब से मेरी गुजारिश है कि ये रोड के ऊपर चलने की पहली बात जगह नहीं, दूसरी बात इन्होंने रोड के दावे इतने किए हैं कि हमने रोड बनाया है, तो ज़रा कैमरा घुमा के इनको दिखाएं। ये माशाल्लाह से इन्होंने रोड बनाया है, ये पेरिस वाला रोड इन्होंने बनाया है जिस पे हमसे नहीं चला जा रहा है। इनको मेरी इनसे गुजारिश है कि वो यहाँ पर आएँ, आके सर्वे करें। हैदराबाद को लतीफाबाद 10 नंबर को इन्होंने लावारिस बनाया हुआ है, हमसे निकला नहीं जाता। अभी बारिश का मौसम आने वाला, आप आके देखेगा आधी आधी बाइकें नीचे डूबी भी होंगी। उन्होंने मुतालबा किया है कि बल्दियाती इदारे फौरी हंगामी बुनियादों पर सड़कों की मुरम्मत शुरू करें, शहर को खंडर बनने से बचाया जाए। अगर फौरी इक़दामात न किए गए तो तारीखी शहर की शनाख्त और आवाम का सुकून दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बदीन की तहसील गुलारची में गर्ल्स हाई स्कूल न होने से तालबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। मुकामी अफराद का कहना है कि जिला वसाइल से माला माल होने के बावजूद तालीम के शोबे में शदीद कमी है। मुंतखब नुमाइंदों से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया गया है। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद आदिल लाशारी की ये रिपोर्ट। जिले बदीन की तहसील गुलारची के नवाई शहर कड़ो गवर में बच्चों की तालीम आज भी हुकूमती बेसी की भीड़ चढ़ी हुई है। ये 21वीं सदी में भी कड़ो गवर जैसा गंजान आबाद इलाका गर्ल्स हाई स्कूल जैसी बुनियादी तालीमी सहूलत से महरूम है, जो न सिर्फ अफसोसनाक बल्कि मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी पर एक बदनुमा दबा है। यह सूरत उस वक्त मजीद शर्मनाक रुख अख्तियार कर लेती है। सरदार अली शाह समेत हुकूमती नुमाइंदे आए रोज सिंध की तरक्की के नारे तो लगाते हैं, मगर सवाल ये है कि क्या बच्चों को तालीम से महरूम रखकर सिंध तरक्की कर सकता है। इस हवाले से शहरियों ने एम न्यूज से बात करते हुए कहा, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कड़ियो गंवर शहर तहसील गुलारची ज़िला बदीन, ये जो स्कूल है हमारी जो बच्चों की तालीम की जो सहूलियत है, ये स्कूल इस स्कूल में न वाशरूम है, न पानी की सहूलत है, न कंपाउंड वॉल है, न स्कूल की छत है। बगैर छत के इस स्कूल में तालीम एजुकेशन जो है वो जारी है, जो हम शुक्रगुजार हैं। सरदार शाह साहब कहते हैं पढ़ेगी सिंध तो आगे बढ़ेगी सिंध। SC, DC जो भी तालीमी इदारे में जो भी बंदे आते हैं यहाँ पे सेल्फी निकाल कर फिर आते हैं चले जाते हैं। और बहरहाल यहाँ पे वाशरूम ज़रूरी है। इस बिल्डिंग तो नहीं देंगे स्कूल की, ये तो 5 साल अभी इलेक्शन आएगी, ये वादे करेंगे और बस चले जाएंगे, फिर ये सेल्फियाँ निकाल कर ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं। हमारी बेटियां बच्चियां बहुत तकलीफ़ में होती है और यहाँ पे ना पानी पीने की सहूलत है। वैसे तो आप बिल्डिंग देख रहे हो, छत भी नहीं है। यहाँ के जो भी छत बनी है ये भी यहाँ के टीचरों ने अपनी डोनेशन करके उसने छत बंद करवाई है। जैसा कि ये जो कड़ियो गंवर टाउन कमेटी कड़ियो गंवर तहसील शहीद फाजर राव ज़िला बदीन सिंध में जो अवाइल में जहाँ से तेल के ज़खायर निकले थे, कड़ियो गंवर जो कि वो उन तहसीलों में से एक है, शहीद फाजर राव जो कि वो, और बदकिस्मती ये है कि यहाँ से जो कि वो जो MNA मुंतखब हुए बदीन के, वो उनका जो गांव है वो यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर नॉर्थ में। उसके अलावा जो MP है वो भी जो कि वो यहीं से बिलोंग करते कड़ियो गाँव से। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ से तेल के ज़खायर भी निकलते हैं और जो हल्के के नुमाइंदगान हैं उनका ताल्लुक़ भी यहीं से
लेकिन ये बदनसीब जो टाउन कमेटी है वो पूरे सिंध की वाहिद टाउन कमेटी है जहाँ कोई भी गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है। उसके अलावा ये जो मिडिल स्कूल है ये भी कैंपस है, इसकी कोई भी ज़ाती हैसियत जो कि वो नहीं है, ये जो कि वो मर्ज बॉयज़ हाई स्कूल दे। जो तलीम के वज़ीर हैं सैयद सरदार अली शाह साहब, इनका कहना है कि पढ़ेगी सिंध तो बढ़ेगी सिंध, मगर आपने देखा होगा, हम आपको बता भी रहे हैं कि यहाँ जो कड़ियो गवर है इसमें बड़े अफसोस की बात यह है कि प्राइमरी और मिडिल के बाद यहाँ पे जो गर्ल्स के लिए हाई स्कूल नहीं है। बड़ी जो है एक शर्मनाक बात है। यहाँ के जो मुंतखब जो MNA MPAs और जो आला इख्तियारी हैं DC है उनके लिए तो बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है आज कि हमारी बच्चियाँ बिल्कुल यहाँ पर गैर महफूज हैं, बिल्कुल गैर महफूज हैं। किसी भी वक्त कोई हादसा पेश आ सकता है, उसका ज़िम्मेवार हम इस यहाँ की इख्तियारियों को और मुंतखब जो जितने भी जो नुमाइंदे हैं इख्तियारी हैं हम उनको ठहराएंगे। स्कूल की बिल्डिंग का जो हालात हैं वो ऐसे हालात है कि यहाँ पर जो वालिदैन हैं वो 24 घंटे यही परेशानी में है कि कोई मसला ना हो जाए, कोई किस्सा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ बराबर में भैंसों का बाड़ा है, बिल्कुल कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। ये गर्ल्स स्कूल जो हम सोशल मीडिया पर कितने अरसे से बता रहे हैं, इस स्कूल में ना तलीमी सहूलत है, ना वाशरूम है, ना कंपाउंड वाल है। ये ज़िला बदीन के तेल और गैस से माला माल ज़िला बदीन जो 75% तेल गैस देता है, मगर इस स्कूल में कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। ये स्कूल मिडल तक महदूद है, इसको हाई सेकेंडरी का दर्जा भी नहीं है, इसके कंपाउंड वाल नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि गर्ल्स हाई स्कूल के क़याम के लिए 12 दरख्वास्तें एहतियाज और फरियाद की गई, मगर हर बार इस मुतालबे को सर्द खाने के नजर कर दिया गया, जिसकी भारी कीमत कड़ियो गवर की मासूम बच्चियां अपने ख्वाब कुर्बान करके अदा कर रही है। आवाम का पुरजोर मुतालबा है कि कड़ियो गवर में फौरी तौर पर गर्ल्स हाई स्कूल की मंजूरी दी जाए, मंसूबे के लिए फौरी फंड जारी किए जाए, मुंतखब नुमाइंदे ज़बानी जमा खर्च के बजाय अमली इक़दामात करके दिखाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आदिल्ला शारी, M न्यूज़ बदीन। शक्करगढ़ में मरकजी शाहराहों और बाजारों में ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स और गलत पार्किंग के मसाइल भी बढ़ गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पर शहरी सवालात उठा रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद वसीम सलीम की इस रिपोर्ट में। शक्करगढ़ शहर में ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहर की मरकजी शाहराहें हों या अंदरूनी बाजार, हर जगह ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। नाकिस मनसूबाबंदी, ओवरलोडिंग, गलत पार्किंग और ट्रैफिक कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी रोज का मामूल बन गई है, मगर ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बनी हुई है। शहर के मसरूफ तरीन इलाकों मेन बाजार, बस स्टैंड, सिविल अस्पताल रोड और तलीमी अदारों के तरफ ट्रैफिक कंट्रोल ना होने के बराबर है। जगह जगह रिक्शे, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां सड़कों के बीच खड़ी नजर आती हैं। हेलमेट वगैरह है और कागजात उनको रखने की शहरी को हदायत दी है, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक कवानीन खुद उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ का गैर कानूनी जो रक्षे खड़े किए हैं, बड़ी बसें यहाँ से चौक से गुजरती हैं जो जिनका दाखिला बंद किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर आए रोज हादसा हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं शहरियों की। इन पर कौन गौर करेगा? ये भी कवानीन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को दरखास्त दे रहे हैं शहरी, इस पर नोटिस लें। जो ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक जो बड़ी ट्रैफिक है उसका जो दाखिला है मना किया गया था। शहर सिटी में सुबह 8 बजे से लेकर और शाम 7 बजे तक उनका दाखिला बंद है, मगर यहाँ पर ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। गैर कानूनी जो रक्षे खड़े हैं जिसकी वजह से आए रोज हादसा हो रहे हैं। हमारी आला दरखास्त है वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से कि इस पर नोटिस ले, जो गैर जरूरी यहाँ पर रक्षे खड़े हैं इनको स्टैंड दिया जाए। दूसरी जानब स्कूलों की छुट्टी के औकात में ट्रैफिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाता है। एम्बुलेंसेस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी गाड़ियों को भी कई मिनट ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ता है, जो किसी बड़े सानह को दावत देने के मुतरादिफ है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शक्करगढ़ में ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए, अहलकारों की तादाद में इजाफा किया जाए और ट्रैफिक कवानीन पर बिला इम्तियाज अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सकें। अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो शक्करगढ़ के ट्रैफिक मसाइल मजीद संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद वसीम सलीम, M न्यूज़, शक्करगढ़। सजावल का ससकता हुआ गांव बेवा खवातीन की खामोशी। गांव में एक ही मर्द है जो बिस्तर पर है। इस गांव को बेवा खवातीन का गांव भी कहा जाता है। इस गांव की तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार बारान अपने इस रिपोर्ट में। सजावल की सरजमीन पर एक ऐसा गांव भी आबाद है जहां शामें गैर मामूली तौर पर सुनसान और सुबह बे आवाज होती हैं। अहमद मंदरो नामी इस बस्ती को लोग
بیوہ خواتین کا گاؤں بھی کہتے ہیں۔ یہاں کل 12 خاندان آباد ہیں۔ ان 12 گھروں میں صرف ایک عمر رسیدہ بیمار مرد ہے جو ڈائلسس پر ہے۔ ہر دروازے کے پیچھے ایک بیوہ ماں ہے، چند معصوم بچے ہیں اور زندگی سے جاری ایک بے رحم جنگ ہے۔ یہ خواتین صرف اپنی شوہروں کی جدائی کا دکھ نہیں اٹھا رہی بلکہ معاشی تنگ دست، سماجی بے حسی اور ریاستی غفلت کا بوجھ بھی ان کے ناتواں کندھوں پر ہے۔ बीमार आहियां, मूंखे घर घाट बि कोन्हे ऐं बेवा आहियां। अखां जी महिरबानी पुॼे त मूंखे को घर वापरो सपरो ॾियारियो, पंहिंजी मर्ज़ी ॼाणे था। बीमारी थई ओ गुज़ारे विया, असीं 4 मायूं आहियूं। हिकिड़े जो टंग भॻी आहे, मूंखे दिलि जी तकलीफ़, ब्लड प्रेशर मथे आहे। असांखे को न को ॾियण वारो न को वठण वारो आहे। अलाह खां सवाइ कहिड़ो थिए। यही हुकूमत से मुतालबा है कि खुदारा हमारी मदद करे। कोट गुलाम मोहम्मद में रेलवे स्टेशन तबाहली का शिकार। ट्रेन सर्विस बंद होने के बाद इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस पटरियां चोर उखाड़ कर ले गए हैं, जिससे करोड़ों रुपए की मालियत ज़ाया हो रही है। मुकामी शहरियों का कहना है कि ये लाइन सफरी सहूलत और इलाके की मुआशी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करती थी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ज्ञान प्रकाश की इस रिपोर्ट में। कोट गुलाम सन 1901 में अंग्रेज दौर में तमीर होने वाला तारीखी रेलवे स्टेशन और मेपो खास कोट गुलाम डिगड़ी नौकोट तक बिछाई गई रेलवे लाइन मुकम्मल तौर पर तबाहली का शिकार हो चुकी है। ट्रेन सर्विस बंद होने के बाद इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस रेलवे की पटरियां ले गए, जिससे करोड़ों रुपए की मालियत का कीमती लोहा जाया और चोरी हो रहा है। मुकामी शहरियों के मुताबिक रेलवे लाइन न सिर्फ सफरी सहूलत का एक अहम जरिया थी बल्कि इलाके की मुआशी सरगर्मियों में भी एक कलीदी किरदार अदा करती थी। ट्रेन थी मीरपुर खास से निकलती थी, डिगरी, जुड्डो, नयाकोट, कुंडरी तक जाती थी, फिर वापसी घूम के मीरपुर खास आती थी। ये ट्रेन की जो आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है गार्डर पड़े हुए हैं, ये जो है लोया है। करोड़ों रुपए के वफा की गवर्नमेंट का जो लोया है वो निकाल के कबाड़ी में जो है बेच रहे हैं नामालूम चोर। ट्रेन बंद होने के बाद स्टेशन की इमारत खंडर में तब्दील हो चुकी है। दरवाजे, खिड़कियां और दीगर सामान भी गायब हो चुके हैं। ये कोट गुलाम का कदीमी और तारीखी जो है रेलवे स्टेशन है, जो तकरीबन जो तारीख के हवाले से 1806 के अंदर जो रेलवे स्टेशन बनाया गया था, जो कोट गुलाम तहसील और मीरपुर खास, जुड्डो, नौकोट, यहाँ से अवाम को एक सफरी सहूलियात मुहैया करने के लिए एक बेहतर और बहुत सारे इक़दाम है। 1901 से लेकर 1910 के दरमियान ये कायम हुआ था। आज अगर ये रेलवे सिस्टम फिर से बहाल हो जाए, क्योंकि अरबों रुपए की यहाँ रेलवे की ज़मीन है, वहाँ पर ये इनके रेलवे स्टेशन से हज़ारों मतलब मीटर इनकी ये रेलवे की जो पटरियाँ मौजूद हैं, जो मीडिया पे भी रिपोर्ट्स हुआ, सोशल मीडिया पे भी चली हैं कि ये इसकी बहुत बड़ी तादाद में इसकी चोरियाँ हो रही हैं, ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं, रेलवे जो पटरियाँ वो भी चोरी हो रही हैं। तो गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। हम तो ये गवर्नमेंट से, आला अथॉरिटीज़ से, वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ना सिर्फ तालका कोट गुलाम मोहम्मद के लिए बल्कि इस पूरे मीरपुर डिवीज़न के लिए इस रेलवे ट्रैक का बहाल होना ज़रूरी है। यहाँ के शहरियों ने मुतालबा किया है ये रेलवे लाइन जो है दोबारा बहाल की जाए, शहरियों के लिए एक सफ़री सहूलत फराम हो सके। कैमरा टीम के साथ ज्ञान प्रकाश, एम न्यूज़, कोट गुलाम। यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बडग्राम में सूबाई हुकूमत की जानिब से सैकड़ों अफराद की तैनाती के बावजूद सफाई की सूरत हाल अब तक खराब है। गलियों, बाजारों और सड़कों के किनारों पर जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि अगर अमला मौजूद है तो सफाई नजर क्यों नहीं आती। इस हवाले से देखते हैं शफीकुल्लाह की ये रिपोर्ट। बडग्राम में सूबाई हुकूमत की जानिब से सफाई के लिए सैकड़ों अफराद तैनात किए जाने के बावजूद सूरत हाल तशवीशनाक है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में गलियों, बाजारों और सड़कों के किनारों पर जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं। अवामी मकामात के ये हालात न सिर्फ इंतजामिया कारकर्दगी पर सवालिया निशान है बल्कि शहरों के लिए भी शदीद परेशानी का बायस बन रही है। अवाम का कहना है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में अमला मौजूद है तो फिर सफाई का निज़ाम मुअस्सर क्यों नहीं। कचरे के अंबार न सिर्फ माहौल को आलूदा कर रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव का भी सबब बन सकते हैं। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि इस कचरे के ढेरों के लिए खुसूसी इक़दामात करे ताकि इससे पैदा होने वाली बीमारियों से आवाम बच सके। कैमरा टीम के साथ शफीकुल्लाह, एम न्यूज़, बडग्राम।
गोजरा में शहरियों का दरीना मसला हल होने के करीब। हुक्काम के मुताबिक मंसूबे की तकमील से न सिर्फ शहरियों को निकासियाब के मसाइल से निजात मिलेगी बल्कि किसान भी मुस्तफीद होंगे। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि मंसूबा मुकम्मल होने से सफाई की सूरत हाल में नुमायां बेहतरी आएगी। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नासिर की इस रिपोर्ट में। गोजरा के शहरियों का सबसे बड़ा दरीना सीवरेज का मसला हल। वर्ल्ड बैंक के तावन से शुरू होने वाला करोड़ों रुपए की लागत से जारी मंसूबा का काम आखिरी मराहल में दाखिल। इस मंसूबा से न सिर्फ शहर भर की सीवरेज का निजाम बेहतर होगा, उसके साथ साथ सीवरेज के गंदे पानी को फसलों के लिए भी कारआमद बनाया जाएगा। इससे किसान मुस्तफीद होंगे। तकरीबन 1 साल से शुरू होने वाले मंसूबा पर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सीवरेज के निजाम में बेहतरी के साथ साथ रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इस हवाले से अफसरान का मजीद कहना था। गोजरा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो म्यूनिसिपल कमेटी और वर्ल्ड बैंक के बामी मंसूबे की वजह से पाया तकमील तक पहुँचने वाला है ऑलमोस्ट। तो इससे न सिर्फ सीवरेज के मसाइल हल होंगे, सेफ सफाई का मसला हल होगा, बल्कि किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। एक तो पहले जो आम पानी था उनके खेत ख़राब करता था, वाटर जो है ना वो ट्रीट होकर उधर जाएगा तो किसान उससे इस्तेफादा कर सकेंगे। ये एक गोजरा शहर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के भी मंसूबे आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये हमारा शहर जो गोजरा है ये तरक्की और सफाई की एक बेहतरीन मिसाल होगा पंजाब लेवल पे। इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि अनकरीब गोजरा एक साफ सुथरा और खूबसूरत शहर होगा। गोजरा में सीवरेज का सबसे दरीना मसला हल होने जा रहा है। उसके साथ साथ क्रोडमेंट प्लांट और डिस्पोजल बनाई गई है और इससे शहरियों का जो सीवरेज का मसला वो भी हल होगा। उसके साथ साथ किसान भी जो है वो इससे मुस्तफीद होंगे। कैमरामैन चौधरी जमीर के साथ मोहम्मद नासिर, एम न्यूज़ गोजरा। ओकाड़ा से खबर शामिल करें तो आपको बताएं कि ओकाड़ा में सफाई के नाक़िस इंतजामात के बाद शहरी गंदे पानी से बीमार हो रहे हैं। सुथरा पंजाब की टीमें सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद रह गई हैं। शहरियों का कहना है कि फौरी इक़दाम किए जाएं ताकि बीमारियों से फैलाव से बचा जा सके। इसी हवाले से जानते हैं मोहम्मद रमजान की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा के नवाही गांव 55-2L में गंदे पानी का जोहड़ अहले इलाका के लिए वबाले जान बन गया। जोहड़ में जमा ताफुन ज़दा पानी के बाइस मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया, जबकि मुकामी अफराद का कहना है कि कई शहरी पहले ही जिल्द और मैदे की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। मरियम नवाज से अपील करना चाहता हूँ कि इस छप्पड़ को ख़त्म किया जाए और जल्द से जल्द इस जगह पार्क बनाया जाए और साथ सरकारी स्कूल है, गंदा पानी जाता है और बच्चों की पढ़ाई का मसला बनता है और वो छुट्टी आए दिन छुट्टी करते हैं और जल्दी से जहरीली चीज़ें निकलती हैं और बच्चों की सेहत ख़राब होती है। रोज़ाना दिन ब दिन दवाई नहीं ना ली जाती और इसको ख़त्म कर दें। ये 40-50 साल से भी ये छप्पड़ है और साथ स्कूल है। जब बारिश होती है स्कूल में पानी जाता है, ये नालियों का पानी इधर वापस घरों में भी आ जाता है। तो इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और इसको इधर पार्क बनाया जाए। निक्के बच्चा ने मसला पूछा पाएगा। अहले इलाका के मुताबिक गंदे पानी ने करीबी सरकारी स्कूल का भी रुख कर लिया। पानी स्कूल के हाथे में दाखिल हो रहा है, जिससे बच्चों की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है। वालिदैन का कहना है कि ताफुन और मच्छरों की भरमार के बाइस बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम की टीमें सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं और अमली इकदाम नहीं किए जा रहे। मुकामी अफराद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने और जोहड़ की सफाई के अहकामात जारी करने का मुतालबा किया है ताकि बच्चों और अहले इलाका को दरपेश खतरात का खात्मा किया जा सके। कैमरामैन राना दानिश के साथ मोहम्मद रमजान, एम न्यूज़ ओकाड़ा। रुख करें चिश्तियाँ का तो चिश्तिया में वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बावजूद बल्दिया इंतजाम ने सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं किया। पानी सड़कों पर जमा होने से नमाजियों और शहरियों को परेशानी का सामना है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं इफ्तिखार अहमद की इस रिपोर्ट में। भावलनगर की तहसील चिश्तिया में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात को बल्दिया इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम होने से पानी सड़कों पर नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। नमाजियों को मस्जिद जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि जैसा कि आले मोहल्ला सरापा एहतजाज है कि यहाँ पर सीवरेज का पानी जो है घरों से बाहर आया हुआ है। बिलखुसूस मस्जिद पीछे है, नज़र आ रहा है पानी आपका। यहाँ मस्जिद से नमाजियों का गुजरना भी, मस्जिद में आना भी बहुत मुश्किल हो गया है। आते हुए जाते हुए उनके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, सही तरीके से नमाज भी अदा नहीं कर सकते। लिहाजा हमारी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए। आले मोहल्ला इकट्ठे होकर बल्दिया भी गए हैं, अपनी दरख्वास्त भी जमा कराई है, लेकिन ताहाल दरख्वास्त पर कोई अमल नहीं हुआ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮ ਬਰਮ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਦੀਦ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਹਿਲੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ है, उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर, कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा किया है कि सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए ताकि शहरियों को गुजरने में परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के साथ इफ्तिखार अहमद, एम न्यूज़, चिश्तियाँ। मातली में गाँव बेल और आसपास के रिहायशी मीठे पानी से महरूम हैं। करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद आरओ प्लांट से अवाम मुस्तफीद नहीं हो सके। खारा पानी इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान निज़ामानी की इस रिपोर्ट में। तलका मातली के गांव बचाव बिल और आसपास के रिहायशी मीठा पानी की सहूलत से महरूम है। मीठा पानी न होने की वजह से लोग दूर दराज इलाकों से पानी भरने पर मजबूर हैं। इंसामिया की जानिब से करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद फिल्टर प्लांट की कोई सहूलत मैसर नहीं। जबकि इलाके वासियों ने एम न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत को ये हमारा अर्ज है कि यहाँ पानी की बहुत परेशानियां है। पानी है नहीं, दूर दूर से जाते हैं पानी लेके आते हैं। खराब पानी पीने से बच्चे बीमार होते हैं, गुर्दे खराब होते हैं। मीठे पानी की बहुत परेशानी है। हुकूमत को ये हमारा अर्ज है कि यहाँ मीठा पानी मंजूर किया जाए और बचाओ बिल स्टॉप है। 100-150 साल से ज़्यादा यहाँ की रिहाइश है हम लोगों की। बहुत परेशानियाँ। MP को गुजारिश है यहाँ आकर हमारे कुछ गरीबों का हाल अहवाल सुने और पानी मीठा हमारे को दे दें। वे मीठा पानी के फराहमी करके दें। मैंने MP को अर्ज करते हूँ तो मीठे पानी के बंदोबस्त करके दें। मीठे पानी की शदीद कमी है। हम दूर दूर से पानी भरने जाते हैं और हमें MNA और MP से गुजारिश है, DC बदीन से गुजारिश है, हमें मीठा पानी दो। कैमरामैन राजू भाई के साथ अब्दुर्रहमान निज़ामानी, एम न्यूज मातली। नसीराबाद में तारीखी शहर विगन टाउन में शहरी साफ और मीठे पानी से महरूम हैं। सिंध हुकूमत और जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस लोग हर रोज़ पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नादिर अली की इस रिपोर्ट में। अजी देखिए, इस वक्त हम तहसील नसीराबाद के तारीखी शहर वगन में मौजूद हैं, जहां 60 से 70 हज़ार इंसानी आबादी पर मुश्तमिल ये तारीखी शहर है। लेकिन इस दौरे जदीद में भी यहाँ के जो शहरी हैं वो पीने के साफ़ और मीठे पानी की सहूलत से महरूम हैं। जबकि शहर से 2 से 3 किलोमीटर दूर मुख्तलिफ नहरों के किनारे लगे हुए जो नल पाइप हैं वहाँ से लोग जो हैं पानी भरने पर मजबूर हैं। यहाँ पानी भरने के लिए आए हुए कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जैसे कि वगन टाउन को अब बहुत अरसा हो चुका है इसको टाउन का दर्जा दिए हुए। डिस्ट्रिक्ट कंबर शदाद कोट के जो नौमुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी लापरवाही की वाइज वगन शहर में हर बुनियादी जो मसला है ना वो दरपेश आ रहा है। बहुत सारे मसलों में ये वगन टाउन जो है जकड़ा हुआ है, मगर जो जीने की एक वजह है और जीने का जो ज़रिया है वो पीने का पानी है। बहुत साल पहले यहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम होती थी, वो अभी नाकारा बन चुकी है। उसके बाद वगन शहर में सियासी समाजी रहनुमाओं की जानिब से बहुत स्ट्राइकें की गई हैं, मगर ताहम अब तक वाटर सप्लाई स्कीम जो वगन की नाकारा बनी हुई थी वो अभी तक गैर फाल बनी हुई है। हम डिस्ट्रिक्ट कंबर शदाद कोट के मुंतखब नुमाइंदे और गवर्नमेंट सिंध से अपील करते हैं कि खुदारा हम पर रहम करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे दूर दराज से पानी भरने आते हैं, मेन रोड क्रॉस करके आते हैं। खुदा ना खास कभी बहुत सारे हादसात भी पेश आए हुए हैं, बच्चों के साथ एक्सीडेंट बच्चों के साथ हुए हैं। किसकी टांग टूट गई है, किसके हाथ टूट गए हैं, किसका पाँव टूट गया है, मगर फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर हो रहा है। तो हम खुदारा हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर रहम खा के हमें वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर करके और हमारी जो बेचैनी है वो ख़त्म की जाए। ये जो वगन शहर है टाउन का दर्जा है इसे, और इसमें जो आबादी है तो 60 से 70 हज़ार आबादी पर ये मुश्तमिल हमारा शहर है। इसमें सबसे बड़ा जो अहम मसला है
वो है पीने का मीठा पानी, जो इस वक्त हमारे शहर में अवेलेबल नहीं हो सकता। काफ़ी मरतबा हमने इलाके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, MPAs हैं, MNA हैं, उससे शिकायतें भी की हैं, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं लिया है। इस वक्त हम शहर से 1 या 2 किलोमीटर के फासले पर जाकर हैंड पंप जो लगे हुए हैं उनसे पानी भरकर अपने घरों की ज़रूरियात पूरी करते हैं। इसलिए हम फिर भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील करते हैं कि खुदारा वगन शहर पर रहम करें और उन्हें मीठा पानी फराहम करें। कि जो आबादी है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज़्यादातर आबादी वगन टाउन में है। 60 से 70 हज़ार आबादी के लोग यहाँ पर मुश्तमिल जो रहते हैं, उनके लिए पीने के मीठे पानी की कोई सहूलत मैसर नहीं है। हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो तो यहाँ पे आते हैं, वादे करके जाते हैं कि हम इस बार हमें जितवाएं तो हम आपको पीने के मीठे पानी की सहूलत मैसर करके देंगे, और जो वाटर सप्लाई थी वो भी गैरफाल हो गई है। यहाँ के जो लोग हैं वो पैसों पे पानी ख़रीदते हैं, नहीं तो यहाँ के नहरों पे जो हैंड पंप लगे हुए हैं वहाँ पे पानी लाने पर मजबूर हैं। जो गरीब है, वो गरीब तबका जो है, मज़दूर तबका है, वो पैसों पे पानी ख़रीदता है तो दूसरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। हम आला हुकाम से यही अपील करते हैं कि वगन के रवासियों को और इलाके मकीनों को पानी की सहूलत मैसर की जाए। यही कहना होगा कि बहुत टाइम से इधर वगन शहर के अवाम और परसदाई के अवाम ने मुसलसल जदोजहद की है इस पीने के मीठे पानी के लिए। इधर धरने भी लगाए, भूखे हड़तालों पे भी बैठे, मुसलसल स्ट्रगल भी चलाई इस पे कि भाई इधर वगन शहर में मीठा पानी नहीं है। यकीन करो छोटे छोटे बच्चे जब भरने जाते हैं तो घर वालों को बहुत मतलब दुश्वारी होती है कि आगे जाएं, रोड है, ट्रैफिक है, कहीं हमारे बच्चे को गाड़ी ना लग जाए, पर मुसलसल बहुत स्ट्रगल की। उसके बाद जो है कोई ऐसा बंदा आया कि उधर वर्ल्ड बैंक से इसका सारा ठेका मंजूर करवाया। अभी जो इधर कुछ टाइम पहले काम चला उसमें मुसलसल उसने जो है ना मतलब बेईमानी की, उसमें बेईमानी की। ऊपर से 12 का पैप, नीचे से 10 का, फिर 8 का, फिर 2 का, फिर अभी शहर में 3 का पैप आया जो पूरे शहर को मुसलसल पानी भी नहीं दे सकेगा। उसके बाद फिर स्ट्रगल चली तो भाई ये जो बहुत टाइम के बाद इधर वाटर सप्लाई लग रही है, ये जो तुमने मटीरियल लगा ये मुकम्मल नाकिस है, ये नहीं चला सकेगा। उसके बाद फिर ठेकेदार ने काम बंद किया है। हम बहुत टाइम से इसके लिए जदोजहद कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम जदोजहद करेंगे। और हम वर्ल्ड बैंक वालों को भी ये कह रहे हैं कि ये जो ठेका आप लोगों ने दिया है इस पर कोई भी आपका ऑफिसर, कोई भी इसका नुमाइंदा है, इसकी मुकम्मल जाँच की जाए। अभी तक काम क्यों बंद है? आज ये अभी गर्मियों का महीना, गर्मियों आ रही हैं तो हमको पानी के लिए बहुत तकलीफ होती है। आम मसला है हमारे शहर का, पीने का साफ पानी हर शहरी का हक है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि ये जो है हमारा शहर कई सालों से ये मीठे पानी के लिए तरस रहा है। ये हमारा जो वगन शहर है में हकीकत में बहुत बड़ा कदीमी शहर है, और ये जो हमारा शहर है, ये जो चौराहा है वो ये पूरे पाकिस्तान को हमरा करता है। लेकिन फैसिलिटीज़ के हवाले से ये बहुत कम फैसिलिटीज़ मिलती है इस शहर वालों को, क्योंकि अभी पानी का बहुत बड़ा मसला है। हमारे जो इलाके में पानी है वो मीठा नहीं है, हम दूर दूर से पानी भर के आते हैं। लेकिन अभी वाटर सप्लाई की स्कीम आई हुई है, उसका भी जो काम अभी सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, तो हमारा फ्यूचर बिल्कुल बहुत तकलीफ जैसा दिख रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ मौजूद शहरियों से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि जो वगन शहर है 60 से 70 हज़ार इंसानी आबादी पर मुश्तमिल तारीखी शहर है, जो इस वक्त दौरे जदीद में भी शहरी जो हैं पीने के साफ़ और मीठे पानी की सहूलत से महरूम हैं। यहाँ के शहरियों ने यह भी कहा था कि जब वगन शहर को जनरल ज़ाला के दौर पर वाटर सप्लाई स्कीम तो फराम की गई थी, जो कुछ अरसा दराज चलने के बाद गैर फाल हो गई, और अभी तक जो है तो वो वगन के शहरी जो हैं पीने के साफ़ और मीठे पानी की सहूलत से महरूम हैं। इन्होंने ज़िले के मुंतखब नुमाइंदगान और महकमा सिंध समेत दीगर आला अमलदारों से मुतालबा करते हुए कहा कि वगन शहर को पीने के साफ़ और मीठे पानी की सहूलत फराहम की जाए ताकि यहाँ के जो शहरी हैं उनकी बेचैनी ख़त्म हो सके। कैमरामैन टीम के हमरा नादर अली मुगेरी, AM न्यूज़, नसीराबाद। यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। टंडोलायार में कैरिया खान के करीब बाईपास पुल और सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क के अतराफ गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं जिससे किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा है। शहरियों ने मुतल्लिका हुक्म से फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं मुनव्वर सिंधी की इस रिपोर्ट में। टंडोलायार प्रो नेशनलाइज्ड हाईवेज डिपार्टमेंट की गफलत किरिया शाह के करीब बाईपास पुल और सड़क खस्ता हाली का शिकार। टंडोलायार में प्रो नेशनलाइज्ड हाईवेज डिपार्टमेंट की मुबीना नाइली के बाइस किरिया शाह के करीब वाक़या बाईपास और पुल और सड़क की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। सड़क के दोनों इतराफ गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं जबकि पुल और सड़क के किनारे आस्ता आस्ता टूट फूट का शिकार हो रहे हैं जिससे किसी भी वक्त बड़े हादसे का खुदशा पैदा हो सकता है। मकामी शहरियों ने एम न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये किरिया शाह का मेन पुल है जो कराची से लेकर थरपार कर तक की यहाँ से गाड़ियां जाती हैं और ये पुल इतना खस्ता हाल है कि यहाँ ओवरलोड गाड़ियां, डबल गाड़ियां एक साथ आमने सामने आ जाती हैं तो सामने वाली गाड़ी को नजर नहीं आता है। दिन के औकात में बहुत सी गाड़ियां जो है पुल से नीचे जा चुकी हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा नीचे रेल की पटरियां भी हैं। तो डिप्टी कमिश्नर टंडोलायार, जिला इंतजामिया और आला हुकाम से हम ये मुतालबा करेंगे कि इस किरिया शाह वाले पुल को तवज्जो दी जाए, इस पुल को बनवाया जाए, डबल पुल किया जाए और इसके ऊपर लाइटें लगाई जाए ताकि आने जाने वालों को, शहरियों को, मुसाफिरों को मुश्किलों का सामना करना न पड़े। शहरियों का कहना है कि इस बाईपास से रोजाना हजारों की तादाद में छोटी बड़ी ओवरलोड गाड़ियां गुजरती हैं जिसके बाइस सड़क की बुनियाद कमजोर होती जा रही है। गड्ढों और टूटी किनारों की वजह से ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है और हादसात का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। इलाके मकीन और ट्रांसपोर्ट ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पुल की सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया जाए ताकि किसी भी मुमकिन से बचा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मुनव्वर सिंधी, एम न्यूज सिटी टंडोलायार। चलिया चौक लिंक रोड गड़ी खैरो जगह जगह गहरे गड्ढों के बायस आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हो रही है। बुजुर्ग शहरी, स्कूल की तालिबात और मुसाफिर शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुकामी लोग मुंतखब नुमाइंदों और इंतजामिया से फौरी मुरम्मत का मुतालबा कर रहे हैं। इसी हवाले से जानते हैं इसरार अली चांडियों की इस रिपोर्ट में। जेकुम्बा शहर से गड़ी खैरो जाने वाला जुड़िया चौक लिंक रोड शदीद खस्ते हाली का शिकार है। मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने के बाद गायब। मेन शहर के सड़क पर जगह जगह गहरे खड़े पड़ चुके हैं जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर और हादसा का खतरा बढ़ गया है। इलाके मुकीनों का कहना था कि 20 साल से ये रोड खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ आपने वोट देके MNA MPA को आला एवानों तक पहुंचाया तो अभी तक उन्होंने क्यों रोड MPA साहब MNA ने नहीं बनाया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो आप हमारा हाल कुर्सी करने के लिए आए। यहाँ पे तो MNA MPS वोट लेकर फिर इस्लामाबाद, कराची, बैरून मुल्क सिर्फ घूमने जाते हैं, काम करने या रोडों पे घूमने, अवाम के मसाइल सुनने के लिए नहीं आते। ये इस रोड को मैं गड़ी खैरो नहीं बल्कि कातिल रोड कहूँगा। आए रोज यहाँ पे एक्सीडेंटें होती हैं, यहाँ पे माली जानी नुकसानात होते हैं। MPA या MNA वो नोटिस नहीं ले रहे और ना आवाम का हाल पूछ रहे हैं कि आया आप लोगों ने हमें वोट देकर कामयाब किया, हमें ऐवानों तक पहुंचाया, आपके क्या मसाइल है। ये मसाइल आपके सामने है, ना रोड है, ना सफर करने के लिए कोई तैयार है इस रोड पे। हमारा यही दरख्वास्त है कि हम यही कहना चाहते हैं, हमने तो वोट दिया है पीपल्स पार्टी को, ये पीपल्स पार्टी इस रोड को बनाए, हमारे लिए बेहतर होगा, शहरियों के लिए बेहतर होगा। ये 20 साल से ये रोड का यही मसला चल रहा है। यहाँ पर रोज एक्सीडेंट होते हैं, किसी गाड़ी का टायर निकल जाता है, किसी का क्या होता है। तो ये रोड पिछले 20 सालों से बन नहीं रहा है। हम MLA MPA को यही कहना चाहेंगे कि ये रोड बनाए। वोट लेने के बाद जो है ना खिस्क सूरत बन जाते हैं। अब वो खिस्क सूरत कैसे बनते हैं, जब असेंबली से बिल बनता है रोड का, तो बिल बनते ही जो है ना वहाँ से बिल गायब हो जाते हैं, कागजी कार्रवाई में रोड बन जाता है। काबिल एतबार रोड है, जो भी बच्चा जा रहा है स्कूल के लिए जा रहे हैं वो भी गिर रहे हैं। बारिश हो रही है तो यहाँ पे इतने खड्डे हैं पहले से ही, वहाँ पे जीना दुश्वार है। हम बस इतना ही कहेंगे, नजरसानी करें, आए अपने वोट को जो है ना हलाल का वोट देखें, हराम का वोट नहीं है। अवाम आपको वोट दे रही है, हलाल का वोट दे रही है, उस हलाल को जो है ना आप जाया ना करें हराम में, उसको हलाल को हलाल में। पीपल्स पार्टी के MNA MPA को यहाँ वोट देके आला ऐवानों तक पहुँचाया, मगर अभी तक ये रोड गुज़श्ता 20 सालों से नहीं बना है। यहाँ रोडों पे रोज हादसे होते हैं। यहाँ हम शहरी बुनियादी मसलों से महरूम है, मगर ये मेन रोड है जो गड़ी खैरो जेकुम्बाद है, ये रोड अभी तक नहीं बनाया गया है। इनका ये कहना था कि खुदारा हमारा ये रोड बना के हमारे को दिया जाए। इसरार अली चांडियो, M न्यूज़ रिपोर्टर,
जामशोरों का शहीद जुल्फकार अली भुट्टो फ्लाईओवर चंद बरसों बाद टूट फूट का शिकार हो चुका है। सड़क के कई मुकामात उखड़ गए हैं। गहरे गड्ढे और नामुकम्मल हिस्से ट्रैफिक की रवानी मुतासर कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद और शहरी रोजाना मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अली मर्दान सोलंगी की इस रिपोर्ट में। तो कहीं पर इन्होंने कट गलत बनाए, कहीं पर इन्होंने भाई रोड गलत बनाए, कहीं पर क्रॉसिंग गलत बनाई है। और यहाँ पर हमारे पुल का निज़ाम आप देख लें। और पुल बना भी किसके नाम से? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम से। इन पुल को थोड़ा हिफाजत करें, इसकी थोड़ा रहनुमाई करें इसकी। या आप इनकी हालत देखें तो सही। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटरी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो फ्लाईओवर पे, जो आज से कुछ साल पहले ही बनाई गई थी, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल अली भुट्टो जरदारी ने किया था, जो इस वक्त जो है कि खस्ता हाली का शिकार है, मुख्तलिफ जगहों से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। पहले बात तो पीपल्स पार्टी के लिए उनके लीडर के नाम से जो फ्लाईओवर बना, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो तबाह हाली का शिकार है। कई सालों से यहाँ सन्नती जोन की हैवी लोडेड गाड़ियाँ जो यहाँ से क्रॉस होती हैं, और इन्हीं की बजट से, आवाम की बजट से अरबों रुपए से ये फ्लाईओवर बनाया गया, जो आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी आपके सामने है कि एक गाड़ी अगर गुजरती है तो दूसरी गाड़ी वेट करती है ताकि वो चली जाए फिर दूसरी आए। ये जो ठेकेदार था जिसने ये फ्लाईओवर बनाई, वो पता नहीं अभी कहाँ चला गया है। इस पे जो एक कमेटी तश्कील दी जाए ताकि इस ठेकेदार समेत जो भी हाथ मुलविस हैं इस करप्शन में, उनको जो ना नजर आम पे लाए और उनको जो ना कड़ी से कड़ी सजाएं दें। आप देख सकते हैं इनकी स्ट्रीट लाइटें अभी सुना है कि 60 करोड़ फिर रिलीज हुए हैं, लेकिन उनको भी 7 से 8 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा। हम मुतालबा करते हैं आला हुकाम से इस फ्लाईओवर की जो है मरम्मत की जाए, और दूसरा ये जो भी इसके करप्शन हुई है इन फ्लाईओवर के कामों में, उनके खिलाफ जो है एक कानूनी कार्रवाई की जाए। कोटरी फ्लाईओवर की खस्ता हाली न सिर्फ आवाम के लिए परेशानी का बायस बन रही है, बल्कि अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रही है। चंद साल कबल 1 अरब से जायद लागत से तामीर होने वाला ये ओवर हेड ब्रिज अब खस्ता हाली की तस्वीर पेश कर रहा है। इंतहाई थर्ड क्लास का काम हुआ इधर। इसी रूट पर कभी मिट्टी फेंक कर चले जाते हैं, कभी क्या फेंक कर चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नेशनल हाईवे वाले, उनका भी ये रूल बनता है कि इस पे थोड़ा बात करें, और हमारे यहाँ के इलाके के जो जिम्मेवार लोग हैं उनको चाहिए कि भाई अब ये देखो मिट्टी सारी अंदर आ रही है, इनकी ही वजह से ये हादसे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्हीं की वजह से, ये रोड वालों की वजह से 12 अमवात सिर्फ एक घर के हुए। तो कहीं पर इन्होंने कट गलत बनाए, कहीं पर इन्होंने भाई रोड गलत बनाए, कहीं पर क्रॉसिंग गलत बनाई है। और यहाँ पर हमारे पुल का निज़ाम आप देख लें। अला इदारों को इनको चाहिए कि इनके ऊपर एक्शन ले, और रोज रोज यहाँ पर कोई गाड़ी का एक्सल टूटता है, गाड़ी का टायर बस्ट होता है, तो मेहरबानी करे थोड़ा रहम करे, आवाम पर रहम करे। सड़क मुख्तलिफ मकामात से टूट चुकी है, गहरे गड्ढे और नाहमवार सतह ट्रैफिक जाम का सबब बन रही है, जबकि हादसात के खदशात में भी इजाफा हो गया है। ये पुल रोजाना मालबरदार गाड़ियों, मुसाफिर कोचेज और सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियों के इस्तेमाल में रहता है, मगर खराब सड़क के बायस गाड़ियां आस्ते चलने पर मजबूर है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है बल्कि गाड़ियों को भी नुकसान पहुँच रहा है। पुल की हालत आप देखे, इसको बने हुए कितना टाइम हुआ है? कुछ ही टाइम हुआ है। और पुल बना भी किसके नाम से? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम से। इनको चाहिए था कि इन पुल को थोड़ा हिफाजत करे, इसकी थोड़ा रहनुमाई करे इसकी। या आप इनकी हालत देखें तो सही पुलों की। बड़ी गाड़ियां वहाँ से घूम के जा रही है, वहाँ से काफी हादसे हो रहे हैं। अभी आप आगे जाके देखें, आगे भी जिधर से ये गाड़ियां टर्न हो रही, यू टर्न है, वहाँ कितने गड्ढे बने हुए हैं, पीछे कितने गड्ढे बने हुए हैं। पूरे रोड का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। यहाँ पे भी ये रोड भी खराब हो गया। इनको ये एहसास नहीं है कि आवाम को मुश्किलात परेशानियां हो रही है। गाड़ियां उस दिन भी इधर है, गाड़ी कल्टी हुई है, नुकसान हुआ है उसका। उनको क्या है, मालिकान को नुकसान है, ड्राइवरों को तकलीफ होती है, आवाम को तकलीफ है। इनको चाहिए थोड़ा सा इन पे गौर करे, थोड़ा सा वो करे ताकि आवाम को मुश्किलात परेशानी न हो। दूसरी जानिब मुतासरा ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि जब भी फ्लाईओवर से गुजरते हैं तो गाड़ी का नुकसान होता है, एक्सेल टूट चुके होते हैं, जिसकी वजह से ताखीर और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब ओवरहेड ब्रिज पर नस्ब स्ट्रीट लाइट्स के कई पोल टूटकर गिर चुके हैं, जबकि बाज़ मकामात से गायब है, जिससे रात के औकात में हादसात का खतरा मजीद बढ़ गया है और शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। ये इसी पे मैंने ही लेटर लिखा था और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मैंने इंडिकेट किया था कि काफ़ी अरसे से ये जो है वो पुल बंद है, और उसमें देखा कि आपने जो अप्रोच ये खोद के चले गए थे, फिर अप्रोच उसका बनाया, अभी तक उसकी कंप्लीशन नहीं हुई।
اور کانٹریکٹر کی جو ہے وہ جو ارنسٹ منی وغیرہ ہے وہ ابھی تک پڑی ہوئی ہے، اور مجھے لکھا گیا تھا کہ جی آپ اس کی بتائیں، اس کی ویوز دیں، تو میں نے لکھا کہ یہ کام کمپلیٹ نہیں ہے اور کافی جو ہے نا اس میں ابھی کام رہتا ہے. تو جب یہ کمپلیٹ کریں گے، پراپر طریقے سے کریں گے، تو ان کو ہم سیٹسفیکٹری سرٹیفکیٹ دیں گے. تب تک یہ ہم اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. ڈپٹی کمشنر جامشورہ کے مطابق فلائی اوور کی موجودہ صورتحال سے صوبائی حکومت کو آگاہ کر دیا گیا ہے، جبکہ متعلقہ ٹھیکیدار کو تاحال کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا گیا. شہریوں اور ٹرانسپورٹرز نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مرمتی کام شروع کیا جائے تاکہ کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے اور عوام کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی مردان سولنگی، ایم نیوز، جامشورہ. منڈی بہاؤالدین میں 3 اضلاع کو ملانے والے تاریخی وکٹوریہ پل شدید خستہ حالی کا شکار. ٹوٹ پھوٹ اور کمزور ساخت شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے. عوام نے وزیر پنجاب سے فوری مرمت کا مطالبہ کیا. اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں خرم شہزاد کے اس رپورٹ میں. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں وکٹوریہ پل کے مقام پر. یہ 3 اضلاع کو ملانے والا ریلوے پل جو ہے خستہ حالی کا شکار ہے. اس کے ساتھ آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حادثہ جو ہے وہ رونما ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو سیاسی رونما ہے انہوں نے ہر دور حکومت میں اس کے ساتھ جو ہے وہ پل کی تعمیر کا جو ہے وہ وعدے کیے، لیکن وہ وعدہ کوئی بھی وفا نہیں ہو سکا. بالکل، میں اس وقت موجود ہوں وکٹوریہ پل کے اوپر، جہاں پہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ جاننے کے لیے میرے ساتھ ایک دوست موجود ہے کہ یہاں پہ کیا مسائل ہے. جی بھیا. مسائل تو ہم سیکنڈ ٹائم ادھر سفر کر رہے ہیں. اوپر سے میں پہلے بھی گزرا ہوں 2-3 بار پل سے، تو یہ پل بھی یہ تو خطرناک ہے. یہ ان کو مطلب کہ نیا جو پل ہے یا جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ یہ تعمیر کرائیں. باقی جدھر پاکستان کے مسائل ہیں تو یہ بھی ان میں سے ایک سنگین مسئلہ ہے. تو باقی حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس پہ فوری ایکشن لیں یا اس کا کوئی نوٹس کریں. تو باقی ہاسپٹل وغیرہ یا جو بیمار لوگ ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہوتے رہیں گے یا ان کی کاوش ہے، تو اس سائڈ پہ بھی وہ توجہ کریں. اگر منتھلی یا کوئی ویکلی اس میں حادثات ہوتے ہیں یا حادثہ ہو تو اس میں یہ ہے کہ وہ بھی نقصان ہے، تو کائنڈلی اس پہ فوکس کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو. جی بالکل، میرے ساتھ دوست موجود تھے. وہ ان کا کہنا تھا کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ اس پل کو خاص طور پہ تعمیر کیا جائے تاکہ لوگوں کو گزرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے. یہاں پہ دیکھا جائے تو گاڑیاں جو ہیں وہ بھی کشتی میں جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آئے روز کوئی نہ کوئی حادثات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں. السلام علیکم جی. میں جی اتنے سفر کر رہا ہے پلی تے. بڑی خطرناک پل ہے جی. اتنے بڑے حادثے ہو رہے ہیں پلی تے. بڑے دفعہ اتنے افتتاح ہویا پلی دا لیکن کام شروع نہیں ہویا. تے عوام بڑی جڑا نا ذلیل ہے. آن جان دا بڑا مسئلہ ہے. پلی بڑی خطرناک ہے. بچے ڈگ دین، سامان ڈگدا، موٹر سائیکل والے ڈگ دین. تاکہ اتنے پل بنیا جاوے. پہلے پل بنیا ہوا ہے اتنے خرچہ ہی پلی دا تھوڑا. اتوں دونوں سائڈاں تے بند بنیا ہوا ہے تے اتنے جڑا نا پل بننا چاہیے. السلام علیکم سر، میرا نام محمد شاہد ہے. تو یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ہر دور حکومت میں یہ پاس ہوئی ہے لیکن یہ روڈ بنا نہیں ہے. آئے دن یہاں پہ حادثات ہوتے ہیں، روڈ بنتے ہیں، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے پیچھے سے موٹر سائیکلیں گزر رہی ہیں اور یہاں سے جو گاڑیاں پاس کرتی ہیں یہ بھی حالات آپ کے سامنے ہیں. بہت سے حادثات ہو چکے ہیں. ہر دور حکومت میں یہ روڈ پاس ہوا ہے لیکن آج تک بنا نہیں ہے. تو اس شہر کی جو ہے نا یہ بہت ضرورت ہے اور ہماری گزارش ہے کہ اس کو فی الفور بنایا جائے. السلام علیکم. یہ پل دی جناب 100 وجوہات ہیں. کوئی کہندے کہ ریلوے والے پل نہیں بنن دیندے. کئی لوگ کہندے حالانکہ اتھا زرداری صاحب نے آ کے ملک وال دے وچ آ کے اس پل دا افتتاح بھی کیتا ہے. ناصر بسال صاحب دی بھی کوشش آئی لیکن کوئی سمجھ نہیں آندا یہ کیوں نہیں پل تیار ہو رہا. یہ پل تیار ہونا چاہیے علاقے دی اچھائی واسطہ اور بہتری واسطہ. اتھوں دے جڑے سیاسی لوگ ہیں انہاں کولوں پوچھا جائے یہ کیوں نہیں پل بناندے. غریب لوکاں کولوں ووٹ لے کے اپنے اپنے گھر چلے جاندے. مریم صاحب اپنا اتنے پل 20 باری آخیا نا جی پل تیار ہو رہا بنتا پیا، کوئی بنیا نہیں. عوام بڑی تنگ ہے. مہربانی کر کے جہاں بندہ ڈگتا ہے وہ نہ لاش لبھی اتوں تو نہ کوئی چیز لبھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نیکی کر ساڈے تو دعائیں دے ساتھ ہیں
ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹੀ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਛੱਡੋ ਪੁਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਲੈ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। तो अपील ही है साड़ी। मुकामी लोगों के मुताबिक इस रेलवे पुल पर जो है आए दिन कोई ना कोई हादसा जो वो रोनुमा होता है, उससे कीमती जानें ज़ाया होती हैं। लिहाजा लोगों के ये डिमांड की है हुकूमत वक्त से कि हमारा पुल जो है वो बना कर तामीर करके दिया जाए, ताकि हम तीनों अजला को जो मिलाने वाला पुल है इससे लोगों को आने जाने में आसानी हो। उसके अलावा और जो तजारती मामलात हैं उसमें जो है वो पेश रफ्त हो। आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एम न्यूज़।